अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, अभी मैं अपने ही गांव देवरिया बारीघाट में हूं और यहाँ पे हमारे सामने जो आप देख रहे हैं, कैमरा घुमाइए। ये जो लोग देख रहे हैं, ये सब जो है, अच्छा लुंगी ही में कोई हरज नहीं है। ये सब जो है एआईएमआईएम के चाहने वाले हैं, ओवैसी साहब के चाहने वाले हैं, जो हमारे सामने जो है जमा हुए हैं। कुछ लोग हमसे कह रहे थे कि आप जो है एआईएमआईएम पार्टी के जो है चाहने वाले को दिखाइए। तो कुछ जो है लोग आए हुए हैं। मैं कुछ कहना नहीं चाहता, मैं पब्लिक ही से पूछना चाहता हूँ कि इन लोगों का रुझान क्या है, ये लोग जो है क्या चाहते हैं, किन को वोट करना चाहते हैं आप? असदुद्दीन ओवैसी को पतंग छाप। क्यों करना चाहते हैं? उसमें खासियत अजीब बात है। मुसलमान के लिए लड़ाई भी करता है, पार्लियामेंट में भी बिल फाड़ने का काम करता है, जो गलत बिल है उसकी वजह से बहुत कुछ करता है, इसलिए हमारा दिल में जचा है वो। इंशाल्लाह हम उसको वोट करेंगे। तो अब सिर्फ मुसलमान के लिए काम करता है या हिंदुओं के लिए भी काम करता सबके लिए करता है, हिंदू मुसलमान सबके लिए काम करता है। ऐसे इसलिए हमारा दिल में वो जचा है, हम उसको इस बार वोट करेंगे इंशाल्लाह। है? उसके बाद में दम है। हाँ, आपके वालिद तो वैसे साहब को नहीं चाहते हैं। सब अब सबका अलग अलग पसंद होता है। सबका अलग अलग पसंद होता है। हाँ, ओवैसी साहब के तो विधायक भाग जाते हैं, आप लोग फिर कैसे पसंद कर लिए उनको? देखिए, जो मतलब परस्त आदमी होता है ना, वो वही गद्दार है जो भागा है। देखिए, पब्लिक मोमेंट क्या चाहता है वही मायने रखता है। पब्लिक मोमेंट पतंग छाप को पसंद किया था पिछले बार, जी 4-5 सीट निकाल करके। जी। यहाँ का जनता एक संदेश देने का काम किया था हमारे बड़े बड़े जो क्षेत्रीय पार्टी है उन लोगों को, जैसे आरजेडी हो गया, कांग्रेस हो गया, सबको। तो उन लोग को सोचना चाहिए कि पिछले बार जब 5 सीट अपने बलबूते पे पतंग छाप निकाल सकता है तो उसके बिना हम अधूरा है। इसीलिए उसको तोड़ने के लिए इस जान चुका था कि ओवैसी साहब यहाँ मजबूत होते जा रहा है, इसलिए ओवैसी साहब को मजबूत करने के लिए मंत्री पद का एक बहाना दे करके, उसको एक लालच दे करके अपनी पार्टी को मतलब इस सबको गद्दार सबको ले लिया और ओवैसी साहब को कमजोर करने के लिए सब साजिश किया। लेकिन एक बात उसको पता नहीं है कि अभी के इंसान, अभी का जनरेशन जाग चुका है, जागरूकता ला चुकी है समाज में, इसीलिए ये उसका भूल है। इसीलिए ओवैसी साहब पहले से 2 गुना मजबूती के साथ इस बार आएंगे और यहाँ की जो जैन जेड, जी। जो जो क्रांतिकारी, जो हमारे युवा है हमारे समाज के, सभी का मुंह में एक ही आवाज, पतंग छाप जिंदाबाद। वो अभी कहाँ हमारे मामा जी जो अभी खड़े थे, कुछ कह यही तो रहे थे। था वो। आपने इमाम को क्यों पसंद किया? हम इमाम को इसलिए पसंद करते हैं कि और दूसरा पार्टी बीजेपी पैसा दे करके वोट देते हैं कि पैसा लेंगे वोट देंगे, ओवैसी साहब को हम बैठाएंगे। लेकिन हमको ओवैसी को वोट इस तरह देना है, अगर पैसा लग हमको चंदा करके क्यों ना देना पड़े, लेकिन हम ओवैसी साहब को ही देंगे वोट। चंदा करके भी देना पड़े तो हम चंदा देंगे, लेकिन ओवैसी साहब को हम चाहते हैं, उसका हम दीवाने हैं। इतना जज्बा है आपके जज्बा अंदर। है। वाह, वाह। बिना वोट का भी वो जीतता नहीं है, हार जाता फिर भी हमारे लिए वो लड़ते हैं। और अगर जीत जाएंगे तो कितना सबके लिए भला आप करेंगे। जीत जाइएगा और फिर भाग जाते हैं आपके विधायक लोग। काहे भागेंगे, जो गद्दार है वही ना भागा जाता है, भागते हैं। अब पैसा लेके भगाया जाता है वो लोग को, जो एमआईएम की तरफ से आते हैं उसके वो। यानी मतलब परस लोग। मतलब ये है कि ओवैसी साहब जो ये जो है काम करने वाले हैं, गरीबों की सेवा करने वाले, पिछड़े दबे हुए लोगों को जो है ऊपर उठाने वाले हैं, खिदमत करने वाले, पब्लिक की सेवा करने के लिए। अब जिनको पब्लिक की सेवा पसंद नहीं है वो भाग जाते हैं, है कि नहीं? जो पेटू होते हैं, पेट के पुजारी होते हैं, चले जाते हैं। जैसे कि 4 विधायक चले गए आरजेडी के गोहाल में भैंस चराने के लिए। जी, तो आपका क्या ख्याल है? जी ओवैसी साहब। ओवैसी साहब। जी बिल्कुल। उनका जैसा पढ़ा लिखा कोई नेता है ही नहीं है। जी ओवैसी साहब। आप बताइए थोड़ा। ओवैसी जी को वोट देंगे, ओवैसी को वोट देंगे। जिताना है बिल्कुल उसी को। हाँ ओवैसी को वही वोट देंगे हम लोग। पतंग छाप जिंदाबाद। पहले से तैयार है। पहले से। बिल्कुल तैयार हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे यहाँ पे जो है माहौल बहुत अच्छा है और इंशाल्लाह जो है, तो सिर्फ आप ही लोग हैं या और भी हैं? पूरा है, पूरा जो औरतें भी, तैयारी में है इस बार। मर्द भी। हम दिखाने का काम नहीं करना जी। चाहते हैं, इस बार दिखाने का काम नहीं करेंगे। जिस बार दिखाते हैं उस बार पैसा देंगे। ये कहा जाता है, आप कुछ कहना चाहते हैं? ये कहा जाता है कि ओवैसी साहब जो है बीजेपी के आदमी हैं। ये लोग अंधे होते हैं।
ये लोग अंधे होते हैं। बीजेपी में और ओवैसी साहब के काम में फ़र्क नहीं है, आसमान और ज़मीन का फ़र्क है। बीजेपी का काम क्या है? दंगा करना, और इनका काम है दंगा को ख़त्म करना, मस्जिद के नीचे मंदिर तलाश करना, एनआरसी लाना, खामखा लोगों को परेशान करना। लेकिन ये जो है पब्लिक की सेवा करने के लिए। और जो कहा जाता है कि सिर्फ मुसलमानों की पार्टी है, ऐसी बात नहीं है। हिंदू मुस्लिम सब जो है इनके इसमें है। जैसा कि राणा रणजीत साहब जो है हिंदू हैं और उनकी तरफ से विधायक बन करके खड़े हो रहे हैं ढाका से। इसी तरह से एक जो है पासवान साहब हैं, वो भी उनका विधायक बन करके खड़े हो रहे हैं, इलेक्शन लड़ने जा रहे हैं। इसी तरह से बच्चा यादव साहब हैं। इसी तरह से ढेर तो मुस्लिम बहनें हमारी जो हैं जो ओवैसी साहब के सपोर्टर हैं और बिल्कुल दीवाने हैं, और इंशाअल्लाह काफ़ी तादाद में बहुमत से के साथ ही है जीतेंगे और अच्छी सीटें लाएंगे। हमारे ओवैसी साहब अगर नहीं रहते तो हम आज कोई मर्जी भी हो जाता तो हम कब्रिस्तान में जाकर के पैसा दे करके हमें कब्रिस्तान में दफनाना पड़ता है। वो रहने का कारण ये हम लोग को जानना पड़ा कि कौन सा एनआरसी है, कौन सा क्या नहीं है। दूसरा कोई नेता नहीं बताया, ओवैसी साहब ही बताया कि आपको ये है वो है। जो भी बिल फाड़ने का काम है, कुछ भी गलत होता है तो वो सर हमारा खड़े रहते हैं कि ये गलत हो रहा है। दूसरा नेता कोई नहीं बता रहा है। अगर वो नहीं होते तो हम नहीं जानते एनआरसी कौन चीज़ है, और ना कि जो ई लगाया है कोई कुछ नहीं जानते। लेकिन उसी के कारण हम लोग जाने हैं कि ऐसा है कि एनआरसी कौन चीज़ का है। और जो भी लड़ने का काम करते हैं, मुस्लिम के लिए हो, हिंदू के लिए हो, जहाँ गलत है वो ओवैसी साहब लड़ते हैं हमारे लिए। जी, न्याय दिलाने वाली पार्टी है, इंसाफ दिलाने वाली पार्टी है, और पिछड़े दबे हुए लोगों को ऊपर उठाने वाली पार्टी, गुलामी से निकाल करके बादशाह अदा करने वाली पार्टी है। तेजस्वी यादव जी बोले थे जी। कि आई लव मोहम्मद के बारे में आपका क्या ख्याल है, तो वहाँ फिर वो तो बोले थे हम अभी चुनाव अरे भाई, ये सब फुर्सत कहाँ है इनके पास? ये तो हम भरोसा कर रहे हैं। हम चाहते हैं कि हमारी तरफ से कांग्रेस लड़े, हमारी तरफ से आरजेडी लड़े, हमारी तरफ से फलाना लड़े, हमारी तरफ से वो लड़े। कब तक वो आपकी तरफ, जब उनको फुर्सत मिलेगी तब वो आपकी तरफ से लड़ेंगे। ये आज़ान होने जा रही है, जब उन्हें फुर्सत मिलेगी तब। अभी यूपी में हो रहा है, कौन है ये जो योगी का बुलडोजर चल रहा है? कहाँ चले गए कांग्रेस वाले, कहाँ चले गए समाज पार्टी वाले, कहाँ चले गए फना वाले? ओवैसी साहब अगर वहाँ पे उनको सीट मिलती तो वो चुपचाप बैठे रहते? कभी भी नहीं हो सकता। हमारा दर्द हमारा आदमी समझेगा, पराया कभी भी नहीं समझ सकता है। हमारा दर्द वही समझेगा जो हम में से है। पराया को अगर फुर्सत मिलेगी तब वो आपके काम में आएगा, नहीं तो आपकी चमड़ी खाल उधड़ जाने के बाद, आपका घर जल जाने के बाद, आपका त्यापाचा हो जाने के बाद उनको फुर्सत मिलेगी। अरे फना, वो लोग जो कहते हैं कि हम तुम्हारा साथ देंगे, वहां पे जुल्म हो रहा है 10 किलोमीटर दूर पे, यहाँ पे बोल दिया अरे कौन हमारा मुसलमान को कौन कर रहा है, क्या कर रहा है, ईंट से ईंट बजा देंगे। जुल्म वहां हो रहा है, लेकिन वो जुल्म के नहीं सामने नहीं जाएगा। लेकिन ओवैसी साहब जो आते हैं जुल्म के सामने आकर के आंख से आंख मिला करके बात करते हैं और इंसाफ दिलाने का काम करते हैं। ये लोग कहीं रूम में बैठ करके बोल दिया हमारे मुसलमान के साथ कुछ नहीं होना चाहिए, फला नहीं होना चाहिए, या तो किसी प्रोग्राम में बोल दिए। मैदान में कहाँ आते हैं? मैदान में आप ही पिसते हैं। आपका साथ देने वाला अगर है, आप आदमी है, इसलिए अपने आप को मजबूत कीजिए, दूसरे पर भरोसा नहीं कीजिए, अपने आप को मजबूत कीजिए। इंशाल्लाह आपको जो है तरक्की मिलेगी, आप मजबूत होंगे। और मजबूत से डरते हैं, नहीं तो गुलाम बन करके रह जाइएगा। अल्लाह ताला हमें समझने की तौफीक दे। अजान हो गई है।